नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और मैं आपका संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है शिवमोगा हवाई अड्डा। अभी हाल ही में कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा तैयार किया गया और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जाकर के इसका उद्घाटन भी किए थे। इस हवाई अड्डा का कुछ खासियत है, उस खासियत को समझिए। इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन किया गया है, यह देखिए बिल्कुल आप दूर से जब देखेंगे, ड्रोन पिक इसका है तो आपको दिखेगा यह कमल के फूल के जैसा। तो एक काफ़ी खूबसूरत हवाई अड्डा तैयार किया गया है। यहाँ की सुविधाएं बहुत बेहतर हैं बाकी हवाई अड्डों से। उस पर हम जरा डिटेल से बात करते हैं कि कैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगा, कैसे वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, पर्यटन को कैसे बढ़ाएगा, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ प्रधानमंत्री गए हैं तो पूरा प्रोजेक्ट को वो देख रहे हैं कि और यहाँ क्या क्या काम होना है। इससे जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, उसे देख लीजिए। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मसला है तो संभव है यह आपके एग्जाम के नज़रिए से जरूरी हो जाएगा। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक राज्य का, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि शिवमोगा जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और वहाँ का नामा घरेलू हवाई अड्डा है, यानी कि 8 हवाई अड्डा कर्नाटक में ऑलरेडी पहले से है। उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। यह जो है 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसमें जो यात्री को संभालने की क्षमता है, यानी कि इसका जो टर्मिनल भवन है वह प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकता है। 300 यात्रियों को रुकने की वहाँ व्यवस्था है। अब जरा इस मैप पर देख लीजिए। देखिए, जैसे कि यहाँ बेंगलुरु है तो इसका नज़दीकी हवाई अड्डा एक बेंगलुरु था और यहाँ से शिवमोगा यहाँ आपको दिखेगा। तो शिवमोगा की दूरी तकरीबन जो है 300 किलोमीटर है, 309 किलोमीटर। तो काफ़ी टाइम भी लगता था, तकरीबन 6.5 घंटा वहाँ जाने में लगता था। लेकिन अब जब शिवमोगा में एक एयरपोर्ट हो गया है, वह भी इतना बेहतर फैसिलिटी के साथ, तो इस एरिया में कनेक्टिविटी अब बढ़ जाएगा, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा और व्यापार बढ़ने की भी संभावना रहेगी। देखिए, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर का भी एयरपोर्ट है, इसके बाद यह शिवमोगा का एयरपोर्ट दूसरा ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके पास 3200 मीटर का सबसे लंबा रनवे होगा। सबसे लंबा रनवे यानी कि लंबा रनवे होता है एयरपोर्ट का, तो उसके कुछ फायदे होते हैं। बोइंग 737 और एयरबेस A320 प्रकार के जो विमान होते हैं उनको संचालित करने के लिए यह डिजाइन किया जाता है, यानी कि लंबे जो विमान होंगे वह भी वहां पहुंच सकते हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बनाने की परिकल्पना हो तो उसमें भी ये लंबे जो रनवे होते हैं वह काम आता है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य के घरेलू हवाई अड्डे में कौन कौन 8 हैं उसे आप देख लीजिए। एक तो बेंगलुरु है, मैसूरू, बल्लारी, बीदर, हुबली, कलाबुर्गी और बेलगावी और मंगलुरु। इसके अलावा अभी ये शिवमोगा का एयरपोर्ट भी हो गया है। बेंगलुरु और मंगलुरु हवाई अड्डे राज्य के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो इसको भी आपको एक फैक्ट को ध्यान में रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हवाई अड्डा बना है शिवमोगा का हवाई अड्डा, इसकी उपयोगिता क्या होगी, खास करके कर्नाटक के संदर्भ में हम देखेंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जब भी हवाई अड्डा बनेगा या कहीं भी आधारभूत संरचना बनता है तो वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और कनेक्टिविटी से सभी चीज़ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वहाँ पर्यटन बढ़ जाएगा। उसके आसपास के क्षेत्रों का जो आधारभूत ढांचा है वह भी मजबूत होगा, उसमें भी बढ़ावा मिलेगी और व्यापार जो है उस क्षेत्र का वह भी बढ़ेगा। साथ ही मान लीजिए शिवमोगा में यह एयरपोर्ट बना है तो शिवमोगा के जो स्थानीय स्तर पे जो भी वस्तु उत्पादित होता होगा उसे भारत के अन्य भागों में और साथ ही विश्व के अन्य भागों में पहुंचाना जो है वह आसान हो जाएगा, यानी कि वहां कर्नाटक का उस क्षेत्र का जो है निर्यात बढ़ जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। परिवहन तो बढ़ेगा ही, परिवहन की सुविधा तो बेहतर होगी ही, ये तो आप समझ ही रहे हैं। यह हवाई अड्डा जो है मडनाड क्षेत्र में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जैसा कि हमने चर्चा भी किया था। और बेंगलुरु के बाद कर्नाटक का ये दूसरा सबसे लंबा रनवे वाला हवाई अड्डा होगा। ध्यान रखना है, बेंगलुरु जो है यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को भी यह बढ़ाएगा और पर्यटन को भी यह विकास करेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही मध्य कर्नाटक के विकास को और भी यह गति देगा। इससे जुड़ी हुई कुछ मुद्दे हैं, वह यह है कि किसानों का प्रदर्शन यहाँ लगातार चलता रहा है। किसानों का कहना है कि उसे उचित मुआवजा नहीं मिला है, हालांकि सरकार उस पर काम कर रही है। तो यह पूरा मसला था। इसे आप आधारभूत संरचना से जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमी से तो उसे जोड़ करके पढ़िए, ताकि अगर आपको एग्जाम में यह आए तो आप इसको सही से सॉल्व कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।